Good evening, everyone. Very happy New Year to all of you. As promised, I will be sharing my short notes of paper 3 today. तो आज हमारा पहला टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट्स, रोल ऑफ नीति आयोग, परस्यूट ऑफ एसटीजी। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट्स। इसमें मैंने कुछ जनरल फैक्ट्स मेंशन करे हैं जिनका यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं या फिर जॉब बेस्ड ग्रोथ पे क्वेश्चन आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सही करना चाहिए इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारे जनरल फैक्ट्स हैं, इसको कहीं भी मेंशन करके लिंक करके आप कोई पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला फैक्ट है एस्टिमेटेड टैक्स पेयर्स इज अराउंड 6 करोड़। तो हमारे जो जनता टैक्स का भुगतान करती है वो टोटल है अभी 6 करोड़। और ये सारे फैक्ट्स मैंने ऑथेंटिक सोर्स से ही उठाए हैं, और सोर्सेज तो मैंने मेंशन नहीं किया है, बट यू कैन स्टिल बिलीव ये सारे सही फैक्ट्स हैं। इन्वेस्टमेंट रेट डिक्लाइन फ्रॉम 38 to 27% ओवर लास्ट डिकेड। तो ये जो फैक्ट है जिसमें ये कह रहे हैं कि बचत दर 38 से 27% हो गई है, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लेते हैं जॉबलेस ग्रोथ हो रही है या इकोनॉमिक ग्रोथ कम क्यों है इंडिया की, तो इसको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट रेट कम है तो बचत रेट कम है, तो इसका मतलब हमारी जो इन्वेस्टमेंट रेट होगी वो भी कम होगी, इससे कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा। तो ये एक सिचुएशन है जिसके कारण जो है वो जॉबलेस ग्रोथ होती है। तो इसी तरीके से टैक्स से जीडीपी रेशियो जो है वो बढ़ाना चाहिए अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ विथ जॉब क्रिएशन करना है। तो रिड्यूस ट्विन डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डेफिसिट एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट, इसको कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिक्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको शायद बीके चतुर्वेदी कमेटी ने कहा था, रिकमेंड किया था कि बहुत ज़्यादा सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई है, उसको वापस से आप थोड़ा सिंक्रोनाइज करिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से मैंने जो एक चार्ट बनाया है इसमें इंडिया, ओईसीडी कंट्रीज और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, इसके टैक्स टू जीडीपी रेशियो और स्पेंडिंग में को कंपेयर करके दिखाया है। जैसे इंडिया की है 16.6% टैक्स टू जीडीपी रेशियो और स्पेंडिंग है 26.6%। ओईसीडी कंट्रीज की है 34% और 43%। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी की 21% एंड 31%। अब ये जो चार्ट है इसको कई सारे क्वेश्चन में बना सकते हैं। जैसे आप कोई क्वेश्चन आप लिख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पे ही लिख रहे हैं अगर, कि मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया की अभी इतनी तेज़ी से नहीं डेवलप हो पाई जितनी तेज़ी से सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ है। तो आप बताएंगे कि इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो और स्पेंडिंग का ग्राफ बना के आप उसको लिंक कर सकते हैं कि जो ओईसीडी कंट्रीज़ हैं या जिन कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा तेज़ी से होती है उसमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप पार्सली या फुल्ली भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह कोई क्वेश्चन टैक्स रिफॉर्म पे आता है तो यू कैन राइट द रैपिड रिफॉर्म, ये भी बहुत अच्छा एक्रोनिम है जो कॉइन किया गया था। रैपिड में जो फुल फॉर्म है, आर से रेवेन्यू, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, पी फॉर प्रोबिटी, आई फॉर इंफॉर्मेशन एंड डी फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत हैंडी होता है कहीं भी क्वेश्चंस लिखने में, डायग्राम बनाने में। सो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया में मैंने कुछ गोल्स मेंशन करे हैं यहाँ पे। ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं, एज इन रेक्टेंगुलर डायग्राम बना के आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप इस पर सेंटेंस भी बना सकते हैं। इसी तरीके के से ऑब्जेक्टिव में मैंने कम से कम 8-10 तो ऑब्जेक्टिव मेंशन करे ही हैं। इस पे एक पूरा सेंटेंस बन सकता है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट है, सोशल वेलफेयर, रीजनल डेवलपमेंट, रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, सोशल जस्टिस, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चेंज इन सोशल आउटलुक, रिड्यूस इम्पोर्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो बहुत हैंडी होते हैं जब आप सेंटेंस बनाने के लिए बैठते हैं। तो आप या तो इनको डायरेक्टली भी मेंशन कर सकते हैं या इन पे एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेकिन ये सफिशियंट है, इतना दिस मच इज सफिशियंट फॉर द ऑब्जेक्टिव।
सिमिलरली नीति आयोग को भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया है। तो इसमें 3 ईयर एक्शन प्लान, 7 ईयर स्ट्रेटजी पेपर एंड 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है। इसी तरीके से इसने कब रिप्लेस किया था, 1 जनवरी 2015 को, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक प्लानिंग जो मेन है वो 1st to 12th है। तो इसमें आपको मेन मॉडल क्या था और एक आध दो कीवर्ड्स या फिर फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट थे उस प्लान में, वो पता होने चाहिए। तो मैंने वही सारा मेंशन किया। फर्स्ट में मैंने लिखा है हेरोल्ड डोमार मॉडल, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वॉज 3.6%, मतलब बढ़ी थी। उसी तरीके से सेकंड में है पीसी महानलोबिस मॉडल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज द मेन फोकस। थर्ड में चाइना वार वगैरह हो गया था तो टारगेट अचीव नहीं हो पाया था 5.6% का। फोर्थ में ग्रोथ एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द मेन फोकस, गरीबी हटाओ वाज द मेन फोकस ऑन दिस। फिफ्थ में हमारा था एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रियल प्लस माइनिंग, ये फोकस था और टारगेट 4.8% था। सिक्स्थ में पोवर्टी रेडिकेशन प्लस टेक्निकल सेल्फ रिलायंस वाज द फोकस ऑफ 6th 5 year प्लान। सेवंथ में प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट था। एट्थ में टॉप प्रायोरिटी थी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इस टाइम पे शायद बनी थी, 6.8% का था। नाइन्थ में ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी। टेंथ में डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 10 years। 11th में फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड 12th में फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द टारगेट। तो ये जो 1st to 12th है ये आप याद रखिए, कभी भी इकोनॉमिक प्लानिंग आता है तो ये बहुत हैंडी होंगे और आप डायरेक्टली इनको मेंशन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ नीति आयोग। तो इस पे तो मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, मेन कीवर्ड्स मैंने मेंशन करे हैं अपने शॉर्ट नोट्स में, और इसको याद रखने की टेक्निक भी मैंने साइड में लिखी है। तो नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग इज अ प्रोएक्टिव, प्रो पीपल, पार्टिसिपेशन, इम्पावरिंग, इक्वलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूजन ऑफ ऑल, ये सारे इसके फीचर्स हैं। तो इसको मैंने 3P2EIT करके याद रखा है। इसके अलावा ये क्या करता है, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाता है, ग्रेटर नॉलेज, इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड सिटी बिल्डिंग पे ध्यान देता है। तो इस तरह से नीति आयोग के से संबंधित ये सारे कीवर्ड्स हैं जिसको आप नीति आयोग के से रिलेटेड क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये 3P2EIT पे तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं आराम से, कोई भी हेक्सागोनल या किसी टाइप का एक डायग्राम बना के आप इनको मेंशन कर सकते हैं कीवर्ड्स को, तो वहाँ ये यूज हो। देखिए इस स्लाइड में मैंने कुछ डायग्राम भी बनाए हैं, जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग में मैंने बताया था आपको रेक्टेंगुलर डायग्राम बना के आप दिखा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को मैंने दिखाया हुआ है। उसी तरीके से नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव को मैंने एक वैसे गोल बना के दिखाया, आप कैसे भी शेप कुछ भी बना सकते हैं। एसडीजी को भी मैंने दिखाया है, एसडीजी में पीस, प्लानिट, प्रॉस्पेरिटी, पीपल, पार्टनरशिप, दीज आर द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। तो वैसे कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, कीवर्ड्स याद रखने से आप डायग्राम बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, ये मैं हमेशा बताता हूँ अपने चैनल पे भी। इसी तरीके से एक वीसीएस एंड वर्चुअस साइकिल बनता है। वीसीएस साइकिल है मतलब एक चीज़ हो रही है, उससे दूसरी चीज़ ट्रिगर कर रही है, उससे तीसरी चीज़ हो रही है। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि इन्वेस्टमेंट रेट कम है अगर, तो क्या है कि आपका बचत दर कम है तो आपका इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है तो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन भी कम है, कैपिटल फॉर्मेशन कम है तो आपकी ग्रोथ कम है, ग्रोथ कम है तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। तो इस तरीके से कुछ वीसीएस साइकिल बनता है। परस्यूट ऑफ एसटीजी में मैंने सबसे पहले तो आपको एसटीजी ऑल 17 याद रखने पड़ेंगे, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन। ये मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म में आप नीचे देख सकते हैं 8 नंबर पॉइंट में मैंने मेंशन किया हुआ है, NZGQGCADIRSRCLLP, इस तरह से मैंने इसको याद किया था। आप चाहें तो जैसे भी याद करें, लेकिन याद रखना पड़ेगा, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एसटीजी गोल डायरेक्टली आपको मेंशन करने पड़ेंगे। कई सारे क्वेश्चंस में इकोनॉमी में तो करने ही पड़ेंगे, अलग से भी अगर आप इनफैक्ट पेपर 2 में कई बार करने पड़ जाते हैं, पेपर 1 में भी तो मैंने किया है, तो आपको करने पड़ेंगे। अब एक मैंने बनाया था एमएसएमई पे, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको एक जगह किया था, तो इसमें ही मैंने इकोनॉमी वाले प्लानिंग वाले में ही लिखा हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ शेयर कर दिया है। एमएसएमई में पहला फैक्ट है ये 40% कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट के लिए,
लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट भी प्रोड्यूस करता है 11.10 करोड़, 30% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं वो देखिए, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, इन्वेस्टमेंट कम है, स्लो एक्सपोर्ट्स एंड इनसफिशिएंट डोमेस्टिक डिमांड है, चैलेंज टू डूइंग बिजनेस, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन भी कम है इनका, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। सपोर्ट क्या कर सकती है गवर्नमेंट, कैसे कर रही है, मैंडेटरी 25% प्रोक्योरमेंट कर दिया है एमएसएमई से, करना पड़ेगा सेंट्रल पीएसयूज को। ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल भी लॉन्च किया है, इंड कर दिया इंस्पेक्टर राज को, रिलैक्सेशन ऑफ आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी किया है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है जहाँ पे आपको एमएसएमई या कुछ इस तरह के तबके होते हैं एडुकेशन के लिए या इंपॉर्टेंट सोशल वेलफेयर जो मेजर्स होते हैं उसके लिए आपको लोन देना पड़ता है। इसी तरह से इन्वायरमेंट क्लियरेंस को इनको स्ट्रीमलाइन किया गया है, तो ये सारे सपोर्ट हैं। तो ये एमएसएमई से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, इससे आप एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चन ईजिली लिख सकते हैं। इंडिया ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक टारगेट सेट किया है $900 बिलियन का फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2020। तो इसको भी आप मेंशन यहाँ पे भी कर सकते हैं और कहीं और भी आप यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये आप लिख के आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिव्यू करता रहता हूँ और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव आता हूँ 8 से 9 बजे के बीच में। लिंक यहाँ भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये यूपीएससी और पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं, मैं जनरली इन्हीं को प्रीफर करता हूँ फॉर प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिस मेजर, क्योंकि ये थोड़े ठीक क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आप लिख के मेरे से रिव्यू करा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू अपलोड in 2 to 3 days with the next topic. Thank you again.